नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त जरूर देखिएगा और आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस ढंग से चल रही है। दोस्तों, इसमें बताए जा रहे सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को रखा गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान के कह रहा भैया कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार की बात किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार की बात किया गया है। आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रपति पर आप लोग जरूर संविधान में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपका जरूर बनेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद अगर आप लोग कहें तो राष्ट्रपति का मैं ट्रिक वीडियो लाऊं, जिसके माध्यम से आप सभी को राष्ट्रपति का पूरा नॉलेज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखिएगा कि नहरकटिया जो क्षेत्र है ये किस राज्य में है। ये असम में है। ये असम में है। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। अवस्थित का मतलब स्थित है दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो आप सभी को बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है दोस्तों, ये किसके नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका अगला प्रश्न है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ। तो दोस्तों आप सभी को बता दो कि महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 6वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। महाजनपदों का उदय आज से याद रखिएगा कि 6वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। आपका अगला प्रश्न है कि शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बता दूं कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 21 के का ए में है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का है। अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं। आप सभी को अनुच्छेद 19 बता देते हैं, इससे प्रश्न आता है। देखिए, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता है, तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए भैया कि चुप रहने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो उसमें भी अनुच्छेद 19 होगा। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता का में है झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दूसरे वाले में सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरे वाले में संगठन बनाने की स्वतंत्रता दोस्तों इसी प्रकार से आपका है। और इसी में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को काट दिया गया है, जो कि अब संपत्ति का अधिकार दोस्तों कानूनी अधिकार बन गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो 11 ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि रेने फ्रैंक ट्रॉफी किस किस खेल से संबंधित है।
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेने फ्रैंक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो रेने फ्रैंक ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ये हॉकी से संबंधित है मेरे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दूं कि जो हिंदी दिवस है ये 14 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये केरला राज्य में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डाम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित का मतलब स्थित है। तो आपको बता दूं कि जो डाम्फा अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो आज से याद रखिएगा ये मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हमको हम मोटिवेट हो सके दोस्तों। अगला प्रश्न की छोरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तराखंड। दोस्तों मैंने लोक नृत्य पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जो कि उसमें ऐसे 50 लोक नृत्य के बारे में बताया गया है जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जाइए उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा उसको। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दूं कि ओलंपिक म्यूजियम ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये स्थित है लुसाने में। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है दोस्तों ये है अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में दोस्तों बताया गया है कि गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न बता रहे हैं कि आप लोगों को एक प्रश्न दे रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निजता का के अधिकार को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दूं जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये किस राज्य में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई। तो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है ये किस देश में, ये श्रीलंका में हुई। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेशिया देश की संसद का नाम क्या है। तो मलेशिया जो देश की संसद का नाम क्या है याद रखिएगा, दीवान निगारा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल में से संबंधित है। तो दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है, ये है हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था दोस्तों, तो बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना है जो दोस्तों इसको किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो पेरियार नदी जो है दोस्तों ये केरला राज्य में बहती है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों पहला वित्त आयोग का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था। और आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। ईमानदारी से जरूर बताइएगा। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। तो पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, याद रखिएगा ज़्लोटी नाम है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर
जो पानी का क्वथनांक है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सरकारी क्षेत्र का को सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। आपका हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में बताया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक बताए जा रहे सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियोरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो नियोरा वैली नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को ऐसे याद रखिएगा पनपासा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों टाइटन है। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि डबल फ्लॉट का संबंध किस खेल से है? तो डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से स्थित है? किस खेल से है? तो टेनिस से। आपका आज का लास्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया दोस्तों? तो आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को रखा गया। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि कह रहा भैया कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार की बात किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार की बात किया गया है। आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रपति पर आप लोग जरूर संविधान में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपका जरूर बनेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद अगर आप लोग कहें तो राष्ट्रपति का मैं ट्रिक वीडियो लाऊं, जिसके माध्यम से आप सभी को राष्ट्रपति का पूरा नॉलेज हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखिएगा कि नहरकटिया जो क्षेत्र है ये किस राज्य में है? ये असम में है। ये असम में है। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? अवस्थित का मतलब स्थित है दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आप सभी को बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है दोस्तों ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका अगला प्रश्न है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। 6वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। महाजनपदों का उदय ऐसे याद रखिएगा कि 6वीं शताब्दी में हुआ था।
ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। आपका अगला प्रश्न है कि शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बता दूं कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 21 के का ए में है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का है। अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं। आप सभी को अनुच्छेद 19 बता देते हैं, इससे प्रश्न आता है। देखिए अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता है तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए भैया कि चुप रहने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो उसमें भी अनुच्छेद 19 होगा। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता का में है झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दूसरे वाले में सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरे वाले में संगठन बनाने की स्वतंत्रता दोस्तों इसी प्रकार से आपका है। और इसी में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को काट दिया गया है, जो कि अब संपत्ति का अधिकार दोस्तों कानूनी अधिकार बन गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो 11 ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेने फ्रैंक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो रेने फ्रैंक ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ये हॉकी से संबंधित है मेरे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दूं कि जो हिंदी दिवस है ये 14 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये केरला राज्य में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डाम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित का मतलब स्थित है। तो आपको बता दूं कि जो डाम्फा अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो आज से याद रखिएगा ये मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके दोस्तों। अगला प्रश्न की छोरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उत्तराखंड। दोस्तों मैंने लोक नृत्य पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जो कि उसमें ऐसे 50 लोक नृत्य के बारे में बताया गया है जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जाइए उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा उसको। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दूं कि ओलंपिक म्यूजियम ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ये स्थित है लुसाने में। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है दोस्तों ये है अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में दोस्तों बताया गया है कि गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न बता रहे हैं कि आप लोगों को एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दूं जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये किस राज्य में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई। तो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है ये किस देश में, ये श्रीलंका में हुई। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेशिया देश की संसद का नाम क्या है। तो मलेशिया जो देश की संसद का नाम क्या है, याद रखिएगा दीवान निगारा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने
काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल में से संबंधित है? तो दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? ये है हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था दोस्तों? तो बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना है जो दोस्तों इसको किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी जो है दोस्तों ये केरला राज्य में बहती है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों पहला वित्त आयोग का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था। और आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। ईमानदारी से जरूर बताइएगा। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा ज़्लोटी नाम है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो पानी का क्वथनांक है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सरकारी क्षेत्र का को सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। आपका हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में बताया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक बताए जा रहे सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। जम्मू कश्मीर के चनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियोरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो नियोरा वैली नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को ऐसे याद रखिएगा पनपासा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों टाइटन है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि डबल फ्लॉट का संबंध किस खेल से है? तो डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से स्थित है? किस खेल से है? तो टेनिस से। आपका आज का लास्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया दोस्तों? तो आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। जय हिंद।